नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चली है। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत झोंक दी। अब चुनाव प्रचार की कमान स्टार प्रचारकों ने भी संभाल ली है। वार्ड नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम छत्री ने न्यूज 21 से बातचीत में कहा कि वार्ड का समग्र विकास किया जाएगा और पिछले कार्यकाल में अधूरे रहे कामों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजनाओं को प्राथमिकता देने की भी बात कही। पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड में हूँ। यहाँ पर घनश्याम खत्री यहाँ पे मौजूद हमारे साथ, उनसे बात करेंगे क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने है, काफ़ी जोर लगा रहे हैं। जैसे ही तेज इस समय गर्मी है, उसी प्रकार इस समय के पार्षदों में भी उतने तेजी और गर्मी देखने को मिल रही है। लगातार जनता जनार्दन से मिल रहे हैं। एक पंचवर्षीय आपने वार्ड में सेवा कर चुके हैं, ऐसा कौन सा काम बचा है जो इस पंचवर्षीय में आप करने वाले हैं? नमस्कार, मैं घनश्याम छत्री। इस वार्ड से पहले भी मैं पार्षद रह चुका हूं और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके फिर से दोबारा टिकट दिया है। इसके लिए मैं पूरे कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा आभारी हूं। निश्चित ही हम जब पार्षद बने पहली बार तो कोरोना काल आ गया था। 1 महीना 1.5 महीने के अंदर कोरोना काल आ गया, जिसके कारण से 1-2 साल 2.5 साल करीब कोरोना में ही चला गया, जिससे लेकिन हमें एक सीख मिली कि मानव सेवा क्या होता है कोरोना काल में। और उस सेवा के लिए हमने जी भर के मेहनत किया, सेवा किया। और उस समय एक मन में बात आई, उतना दर्द और तकलीफ़ को देख कर कि भाई मेरे कारण मेरे वार्ड के एक भी व्यक्ति को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और जिसके कारण मैंने संकल्प किया कि सील साइन को अपने जेब में लेके घूमूंगा, ताकि किसी को कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मैं उसी समय उसका काम को करूँगा। जिसका रिस्पॉन्स ये हो रहा है कि आज मैं चुनाव में जा रहा हूँ, जिस भी बस्ती में जहाँ भी जा रहा हूँ, तो हाथों हाथ जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। यहाँ की 2 नंबर वार्ड की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है इस बार नेता नहीं बेटा चुन रहे हैं? निश्चित ही मैं पूरे 2 नंबर वार्ड का आज बेटा बन के घूम रहा हूँ। वो नेता नहीं बेटा मान रहे हैं मुझे, और इतना रिस्पांस दे रहे हैं कि वो मेरे लिए चुनाव स्वयं लड़ रहे हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। ये बात भाजपा आरोप लगा रही कि कांग्रेस अपने हाथों से गंदगी मचाया वार्ड में, उसी के गंदगी में हम कमल खिलाएंगे। भाजपा के पास दूसरा कोई चीज़ नहीं है, उनको केवल झूठ बोलने आता है। झूठ बोलो, बड़ा झूठ बोलो, बार बार बोलो और उसको सच साबित करो। झूठ को कभी सच साबित नहीं किया जा सकता, वो झूठ बोलने वाली पार्टी है। आप बोलिए यहाँ कचरा डंप बना है, बोलते हैं कचरा डंप। बीजेपी के सामने 15 साल शासन किए थे, तब से वो कचरा डंप है। आज मेरे ऊपर वो थोपा जा रहा है। मतलब उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। भुइयां तालाब की बात करें कि भुइयां तालाब को मैं बेच दिया, कब्जा कर दिया। 30 साल से बसे हुए भुइयां तालाब के लोग, मैं तो 5 साल से आया हूँ ना। 30 साल से बसे हुए चीज़ को मेरे ऊपर डाल रहे हो कि मैंने कुछ गलत किया करके। यानी खत्री जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा डर की इस प्रकार का गलत बातें बोलना शुरू कर दी? निश्चित ही 2 नंबर वार्ड में पूरा डर और भय है, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट ही थी। कैंडिडेट था ही नहीं, उधार का कैंडिडेट लेके आए हैं। कैंडिडेट भी ऐसा लाए हैं कि स्वयं कैंडिडेट बोलता है कि ये सब बाहरी आदमी, जिसको जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बीजेपी के लोग, दिन रात एक कर दे रहे हैं, उन्हीं को वो बोल रहे हैं कि ये बाहरी व्यक्ति। तो इस टाइप के वे कैंडिडेट को लाकर वो बीजेपी से टिकट दे के लड़ा रहे हैं आज वार्ड में। घनश्याम भैया, बात करें राजधानी रायपुर की तो ये चाकूपुर बना दिया गया है। रायपुर नाम से आप लोग सब लोग जानते थे, लेकिन चाकूपुर नाम से जाना जाता था। क्या कुछ कहेंगे? केंद्र में राज्य में बीजेपी की सरकार थी, वही नगर निगम में 3 पंचवर्षीय से आप लोग कब्जा करके रखते हैं। निश्चित ही आप देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार थी तो ये कोई चीज़ ऐसा सुनने भी नहीं आता था। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, आज 1.5 साल 2 साल होने जा रहा है, काम तो कुछ करना नहीं है उनको, केवल गुंडागर्दी। अपने लोगों को ऐसा छूट दे के रखे हैं कि खुलेआम गुंडागर्दी चल रहा, खुलेआम। आज हमारे ही वार्ड में देख लीजिए, हमारे पोस्टरों को फाड़ दिया जा रहा है, हमारे पोस्टर में उनका पोस्टर लाके चिपका दिया जा रहा है। ये डर, ये भय है बीजेपी में। इतना डर के चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी वाले। यानी एक क्या बात हुई, यानी आपके पोस्टर लगा देने तो डर वाली बात हो गई। निश्चित ही, ऐसा कोई करता है क्या? हम भी प्रचार कर रहे हैं, वो भी प्रचार करें, इसमें मना करने वाली कोई बात तो है नहीं। लेकिन हमारे प्रतियों को फाड़ दिया जाए, हमारे पोस्टर के ऊपर लाके पोस्टर चिपका दिया, ये कोई अच्छी बात है? ये संस्कार तो नहीं है लोकतंत्र का।
ये थे घनश्याम छत्री जी, जिनका साफ कहना है कि इस बार बीजेपी डर गई, इसीलिए अनगढ़ बातें करना शुरू कर दी है। लेकिन एक बार यहाँ पर पंजा फिर आएगा। देखिए, पूरा कबीर नगर जानता है कि ये कबीर नगर किस हाल में था। ये कबीर नगर हाउसिंग बोर्ड में था। एक लाइट जलाने के लिए हाउसिंग बोर्ड के पास पैसा नहीं थी, एक नाली रिपेयरिंग करने के लिए हाउसिंग बोर्ड के पास पैसा नहीं थी। कबीर नगर पूरा त्राही मचा था विकास के नाम से। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमारे बाबूजी सत्यनारायण शर्मा जी का आशीर्वाद, पंकज भैया का मेहनत, कि उन्होंने कबीर नगर को ऐसा एक वरदान दिया, ऐसा एक विकास दिया कि हाउसिंग बोर्ड को उठाकर उन्होंने निगम में स्थानांतरित करने का काम किया, और जिसके कारण आज पूरा विकास दिख रहा है कि रोड चकाचक, लाइट चकाचक, सीवरेज का काम हो रहा है, नाली का काम हो रहा है, मतलब विकास की गंगा बह रही है। अब हमें केवल उस विकास को एक सही रास्ते पे लाकर पूरे 70 वार्डों में पहले नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड 2 को बनाना है। इसके लिए हम 5 साल जी जान मेहनत करेंगे। इसलिए पूरे कबीर नगर वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन विनती कर रहा हूं कि एक बार मुझे अपने बेटा, अपने भाई घनश्याम छत्री को एक बार मौका दीजिए। मैं सील पकड़कर सील वाला बाबा करके नाम से फेमस हुआ था। अब 5 वर्षीय में मैं विकास वाला बाबा बनना चाहता हूँ। विकास करूँगा इस कबीर नगर को, इस 2 नंबर वार्ड को नंबर 1 के लिए, वो मेरा संकल्प है। गरीबों का आवाज़ तोड़ा जाता है, लेकिन भाजपा घोषणा पत्र में लेके आती है पट्टा देने की बात करती है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने किया है। आज आचार संहिता लगा हुआ है और प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरा रहे हैं घर घर जाके। देना कुछ नहीं है उनको, लेकिन गुमराह करना है, पब्लिक को गुमराह करना है और वोट लेना है। आज पर्चा घर घर जाके बांट, घर घुस घुस के पर्चा भर रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या जानेगा उनको क्या मिलना नहीं मिलना, चूतिया मतलब झूठ बोलना है उनको। तो वो पर्चा आज भराया जा रहा है। 1.5 साल से उनकी सरकार है, दे देना, क्यों नहीं दिए? प्रधानमंत्री आवास दे दे, घर दे दे, ये तो बना नहीं पा रहे हैं। आज वाल्मीकि के हाल जाके देखिए किस हाल में है। इतना जर्जर है मकान की, कब बड़ा हादसा हो जाए और कब बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाए। उनको मकान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास देना तो उनको जो सख्त ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास का, उस साइड से तोड़े 1000 लोगों को मकान देना है और 200 मकान बन रहे हैं। बताइए कैसे देंगे आप 1000 लोगों को? तो तत्काल 1.5 साल से क्या कर रही है सरकार बीजेपी की? केवल और केवल बैठ के, कठपुतली सरकार बैठ के केवल और केवल गुंडागर्दी, जात पात, मतलब गुमराह करो और राज करो। घनश्याम भैया, एक और सभापति प्रमोद दुबे बोलते हैं कि गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, प्रमोद दुबे को याद किया जाता है, उनकी देन है। वहीं भाजपा बोल रही है कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का देन है। देखिए, प्रमोद भैया एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है और निश्चित ही पूरे रायपुर शहर में उनका अनुभव का लाभ मिलने जा रहा है। ये पूरा रायपुर शहर वासी जानते हैं और इसीलिए उनको हाथों हाथ उनको सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। और निश्चित ही प्रमोद भैया की मिसेज जो है दीप्ति दुबे जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और महापौर बनने जा रहे हैं। कमल खिलाएंगे या पंजा के साथ विकास करेंगे? यहाँ विकास होगा पंजा का, पंजा खिलेगा, घनश्याम छत्री पार्षद बनेंगे। क्यों? इनका व्यवहार ऐसा है, आज आम जनता के पास जाते हैं तो अपनी मोहर, सील और पेन जेब में रखते हैं। जहाँ भी मिले वहाँ ये फटाफट साइन कर दिए, कागज़ में देखते भी नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। तो आज ये आदमी पार्षद बना 5 साल, 2.5 साल जो है कोरोना काल में गए, इनको मिला मात्र 1-1.5 साल काम करने का। उस 1.5 साल में भी सत्यनारायण शर्मा जी और पंकज भैया और हमारे पार्षद जी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थी, ये हाउसिंग बोर्ड के अंडर थी, इन्होंने मेहनत करके ना इसको नगर निगम में हैंडओवर करवा दिया। हैंडओवर होने के बाद में जो विकास हुआ है कबीर नगर के अंदर, काफ़ी विकास हुआ है। यानी घनश्याम छत्री यहाँ पे काम करा रहे, फिर उनको दोबारा मौका दिया जाए। बिल्कुल, घनश्याम छत्री यहाँ काम करवा रहे हैं, काम किया है और आगे भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हम सभी मिल करके इनको जिताएंगे। कबीर नगर की जनता से निवेदन है कि घनश्याम भाई को पार्षद बनाएं। सीधा आदमी एक भी नहीं है, हर पब्लिक को किसी को दुखी देखना नहीं चाहता है कभी भी। ये बिल्कुल एकदम सिंपल सीधा साधा आदमी है, मेहनती आदमी, इसमें कोई दोष नहीं, किसी तरह का भी कोई वो भेदभाव नहीं है इसमें। यानी फिर दोबारा आप लोग यहाँ पे पंजा को एक बार फिर लेके आने चाहते हैं? भाई हमारी कोशिश यही है कि इसको जिताएंगे हम। इसको जिताएंगे? घनश्याम भैया। बहुत अच्छा माहौल अभी है मेरे वार्ड का, आप देख ही रहे हो, पब्लिक
एक तरफा सपोर्ट कर रही है घनश्याम छतरी का। हमारा भाई 5 साल जो इन्होंने मेहनत किया है अपने दम पर और लोगों का काम किया है, और ये सील वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको सील लगवाना है वहाँ मौजूद रहता है आदमी 24 घंटे में। आज तक चाउर वाले बाबा का नाम चलता तो सील वाले बाबा। हाँ चलता है। यहाँ पे सील वाले बाबा फिर पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल है, क्या देखने को? माहौल तो अच्छा है घनश्याम भैया का यहाँ। और ये बात है कि ना, जहाँ पाए वहाँ सील साइन करके आदमी का पूरा सरल विचार से सफल कर देते हैं।